कभी सोचा है किसी पुरानी हवेली का वो कमरा जो सालों से बंद है, आखिर बंद क्यों है? क्या उसमें कुछ हुआ था या कोई अब भी वहां है? आज की कहानी उस कमरे की है जहां एक बार कदम रख दिया तो वापस लौटने का रास्ता आप नहीं वो तय करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्यासी रूह। आज मैं आपको ले जा रहा हूं उस हवेली में जहां कदम रखते ही आपकी सांसें आपका साथ छोड़ देंगी और परछाइयां आपसे पहले आपका नाम ले लेती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वापस मुड़ जाए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। अगर हिम्मत है तो इसे आखिरी तक सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मुझे पुरानी चीजों, डरावनी और भूतिया जगहों की सच्चाई खोजने का एक अजीब सा शौक है, क्योंकि मैं आत्मा, चुड़ैल और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। शायद इसलिए इन सब बातों के सच्चाई जानने के लिए मैं और बेताब रहता था। ऐसे ही करीब 2 महीने पहले जब मैं अपना फोन चला रहा था, तब मुझे एक ईमेल आया। अगर सच्चाई की तलाश है तो रतनगढ़ की हवेली में आओ। वहां जो देखोगे उसे कैमरे में कैद भी नहीं कर पाओगे। पहले मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन उस ईमेल के साथ एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी थी, जिसमें एक टूटी हुई हवेली और उसकी खिड़की में झांकता हुआ किसी का चेहरा दिख रहा था। बस उसी पल मैंने तय कर लिया, मैं उस महल में जरूर जाऊंगा। उसके अगली सुबह ही मैं बस पकड़कर रतनगढ़ के लिए निकला। रतनगढ़ का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरा। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 6 बज चुके थे। इलाका बिल्कुल सुनसान, मानो ये कोई अलग ही दुनिया हो। कुछ ही दूर मुझे एक ढाबा दिखा। मैं वहां पर रुका। ढाबे वाले से मैंने महल के बारे में थोड़ी पूछताछ की। इन सब के दौरान वही पास बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। देखते ही देखते उस बूढ़े दादा ने बहुत गंभीर स्वर में मुझसे कहा, बाबू, तुम जिस हवेली के बारे में पूछ रहे हो वहां भूल कर भी मत जाना। आज से पहले उस हवेली में जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रात होते ही वहां ऊपरी मंजिल से किसी के चलने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं हंस पड़ा। अरे दादा, ये सब अफवाहें हैं जो पहले के लोग किसी बड़े राज को छुपाने के लिए बोला करते थे। बूढ़े ने मुझे घूरते हुए भारी आवाज में कहा, ठीक है जाओ, लेकिन जब तुम खुद वो आवाज सुनोगे तब समझोगे कि डर की असली परिभाषा आखिर क्या होती है। उनकी बातें एक पल के मेरे मन डर पैदा करने लगी, लेकिन फिर मैंने उन्हें अनसुना करते हुए ढाबे पर ही रात का खाना खाया और हवेली की ओर निकल पड़ा। रात के करीब 9 बजे मैं हवेली के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खोला था, जैसे किसी ने पहले से ही मेरे लिए यह दरवाजा खोल रखा हो। जब मैं अंदर गया तो वहां ठंडी हवा, जाले और एक अजीब सा सन्नाटा फैला था। मैंने बिना देर किए कैमरा ऑन किया और कहा, तो ये है रतनगढ़ की हवेली, जहां पिछले 40 सालों में 3 लोग गायब हो चुके हैं और अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर वे कहां चले गए। बोलते बोलते मैंने कैमरा दूसरी ओर घुमाया ही था कि दीवार पर एक परछाई लहराई। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरी जानने की इच्छा अब और प्रबल हो चुकी थी। कैमरे के साथ ही मैं पूरे महल में इधर उधर घूमने लगा। उसी समय ऊपर वाले कमरे में मुझे एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, मैं हूं देव की रानी, इस हवेली की आखिरी मालकिन, और मुझे धोखा देने वालों का खून आज भी इन दीवारों में बहता है। धीरे धीरे मैं पन्ने पलट रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हर पन्ने पर जैसे किसी की चीख उभरी हो। उसी डायरी के एक पन्ने पर लिखा था कि जो भी इस कमरे में ठहरेगा, मैं उसकी अधूरी आत्मा को पूरा कर दूंगी। उसी वक्त कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर हुई। कमरे में मैं अकेला था, लेकिन वीडियो में एक और परछाई नजर आ रही थी। लाल चमकती आंखें जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे मेरी सांसें ऊपर नीचे करने लगी थी, लेकिन मैं भागा नहीं। ठीक आधी रात को मुझे नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। धक धक धक। उसी के साथ दरवाजे के पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। क्यों आए हो यहां?
मैंने रिकॉर्डर चालू किया पर आवाज हवा जैसी थी, धीमी लेकिन डर से भरी। मैं नीचे गया तो देखा हवेली के बीचों बीच दियों की एक कतार जली हुई थी। किसने जलाई पता नहीं, लेकिन वहां मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तभी अचानक तीसरी मंजिल की खिड़की खुली। धड़ाम। वहां एक औरत सफेद साड़ी में शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब मैंने कैमरा झूम किया तो देखा ये वही चेहरा था जो मैंने उस तस्वीर में देखा था। मैं तेजी से ऊपर भागा, लेकिन वहां बाहर दरवाजे पर लिखा था कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना वरना वो जाग जाएगी। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और टॉर्च निकालकर धीरे धीरे हैंडल घुमाया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कमरा बिल्कुल खाली था। बस एक बड़ा टूटा हुआ आईना धूल से भरा था, लेकिन उस आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक और चेहरा था, देवकी रानी का। मैं पलटा, कुछ नहीं। फिर मैंने आईने में देखा, लेकिन इस बार वो चेहरा मेरे और करीब था। उसकी सांसें आईने को धुंधला कर रही थी। फिर मेरी नजर आईने के पीछे टपक रही लाल द्रव पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से आईना खरोंच रहा हो। तभी वहां रखी एक डायरी का आखिरी पेज खुद ब खुद खुल गया, जिस पर लिखा था कि मेरे पति ने मुझे जिंदा इसी कमरे में बंद कर दिया था। भूखी प्यासी मैं यही मर गई और तब से मेरी आत्मा यहीं रहती है, और जो भी यहां आता है मैं उसे वही दर्द महसूस कराती हूं जो मैंने किया था। अचानक हवेली की लाइटें अपने आप जल उठी। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। कमरों के दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे। मैं भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। मैं अब उसी कमरे में फंस चुका था जहां देवकी रानी को मारा गया था। ये सब देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर एक कैमरा पड़ा था। अब भी रिकॉर्डिंग चालू, लेकिन उसमें से रात के सभी वीडियो क्लिप गायब थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा कैसे हूं। शायद मुझे जिंदा देख गांव वाले भी हैरान थे। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति जो मुझे पिछली रात मिला था मुझसे बोला, बाबू हैरान क्यों होते हैं? तेरी रक्षा तेरे जेब में पड़ी उस ताबीज ने की है जिसे तू बस एक कला धागा समझता है। तभी मुझे याद आया कि जब मैं पिछली बार घर गया था तो मेरी मां ने मुझे के अभिमंत्रित ताबीज दी थी और कहा था कि इसे कभी अपने से अलग मत करना। उस दिन मैंने उसे अंधविश्वास मानते हुए नहीं पहना, लेकिन मां के लिए उसे आपने पास ही रख लिया, और उस रात उसी ताबीज ने मेरी रक्षा की थी। उस दिन के बाद से मैंने ये सब काम छोड़ दिया और वापस शहर चला गया। कहते हैं आज भी रात के अंधेरे में वहां किसी लड़की की हल्की सी हंसी और चलने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, शापित हवेली का आखिरी कमरा। अगर आपकी हिम्मत अब भी बाकी है तो कमेंट में बताइए अगली बार आप कौन सी डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब प्यासी रूह लौटे तो डर की पहली दस्तक सीधे आपके दरवाजे पर हो। याद रखिए, कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते,